मुल्ला मुलायम तो कहा जाता है, मुलायम सिंह को हमने गलती करी थी जब कहा था। लेकिन हमने उसको पटक दिया, इस इलेक्शन में तुम्हें पटक के दिखा देंगे, कोई वोट उसे नहीं करेगा। तो इस बार किसको करेंगे? इस बार हम ओवैसी साहब को करेंगे, पतंग को करेंगे। पतंग तो युवा जो समाजवादी को वोट करते आ रहे, लेकिन समाजवादी रख दी हमने अपनी जूती की नोक पे। अच्छा। अब गए हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के साथ। तो मुल्ला मुलायम कहाँ गए? अरे मुल्ला मुलायम गया तेल लेने। तेल लेने आप लोग सीधी बात। भाजपा वाले तो ढीले हुए पड़े हैं, यही तो डर है उन लोगों का भाई। भाजपा वालों की तो जमानत जब्त करनी है इस बार। अच्छा। समाजवादी को समाजवादी वाले की तो नानी याद दिलानी है। जैसे अखिलेश और बीजेपी एक हैं, सपा और बीजेपी एक है केवल, वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जय भीम जय भीम। राकेश टिकैत ने कहा ना, राकेश टिकैत ने कहा कि चचा जान आ गए बीजेपी के, तो चचा जान उन्होंने ठीक कहा। चचा जान तो हम हैं, उनके अब्बा हैं, उनके बाप हैं राकेश डकैत के। नमस्कार, आप देख रहे हैं R24 न्यूज। मैं आपके साथ राशिद। यही स्टेज पे अभी असदुद्दीन ओवैसी सभा को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने राकेश टिकैत के ऊपर जो बयान दिया कि हम उसके अब्बा के अब्बा हैं। तो यहाँ लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं कि ये लोग किस तरह सोच रहे हैं इस बयान पर। क्या सोच रहे हैं सर? जिस तरह राकेश टिकैत ने कहा था कि चचा जान आ चुके हैं, बचना है, वैसे साहब ने कह दिया हम उनके अब्बा के अब्बा हैं। क्या कहेंगे? तो सही कहा उन्होंने, जैसे राकेश टिकैत ने कहा, चचा जान कहा, उन्हें एतराज़ के तौर पे क्या ऐसी सदर साहब ने ये कहा कि हम उनके अब्बा के भी अब्बा हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि शेर को शवा शेर मिलता है ना, तभी उसे अपनी औकात का मालूम पड़ता है। अच्छा। कि मेरी औकात क्या है। असदुद्दीन ओवैसी ने तमाम मुद्दे बातचीत की। क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में प्रभाव होगा? उत्तर प्रदेश में इंशाल्लाह ऐसा प्रभाव होगा कि सरकार जिसकी बनेगी बिना हमारे नहीं बनेगी। अच्छा जी, किंग मेकर आप लोग बिल्कुल किंग मेकर बनेंगे। क्या कहना चाहेंगे? ओवैसी साहब का भी भाषण हुआ, कितने प्रभावित हुए, क्या क्या उन्होंने बातें बताई? श्रीमान जी, हम तो सदर साहब के दीवाने हो गए। हम तो जब से उनकी सूरत देखी है, हम तो उनके दीवाने हो गए। अच्छा। अब प्रभावित हो गए। हम युवा हैं, तो युवा जो समाजवादी को वोट करते आ रहे, लेकिन समाजवादी रख दी हमने अपनी जूती की नोक पे। अच्छा। अब गए हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के साथ। तो मुल्ला मुलायम कहाँ गए? अरे मुल्ला मुलायम गया तेल लेने। सर आप लोग सीधी बात। अब गया मुल्ला मुलायम तेल लेने। अच्छा। अब रहेंगे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो भी उसका प्रत्याशी आएगा, जितना पागल बनना है बन लिया। अब हम हो गए समझदार। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि मुसलमानों मुत्तहिद हो जाओ, तो क्या इस बार मुसलमान मुत्तहिद होकर वोट करेंगे? तो गलत क्या कहा उसने? गलत क्या कहा बैरिस्टर गलत असदुद्दीन हम ओवैसी? कहाँ कर रहे हैं? हम तो बता रहे हैं, वोट कर रहे हैं। हाँ, तो वो मुत्तहिद होना चाहिए, सभी भाइयों को मुत्तहिद होना चाहिए। दावत दी है उन्होंने, दावत दी है। हमारे में एक इस्लाम में क्या सभी चीज़ों में ये होता है कि भाई अपना मुत्तहिद हो जाओ, क्योंकि अगर मुत्तहिद रहोगे तो दुनिया फतह कर सकते हो, अगर बिखरे रहोगे तो गुलामी मुकद्दर बन जाएगी। तो कहा जा रहा है कि ओवैसी साहब जो है बस मुसलमानों की बात करते हैं, सारे कौम की बात नहीं करते। नहीं, ऐसा आपने कभी देखा? वो लोगों को लगता है। अभी आप भी यहीं मौजूद थे, अभी हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बोल रहे थे, वो सभी को अपना वो लेते हैं। भाईचारा बताओ किन के लिए नहीं है? दलित समाज के लिए, अल्पसंख्यक लोगों के लिए, मुस्लिम के लिए, सभी लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए। क्या कहना चाहे ओवैसी साहब ने जो भाषण दिया, कितना प्रभावित हुए, कैसे बात करें? बहुत प्रभावित, 100% प्रभावित है। इंशाल्लाह एक तरफा जो अगर 104 सीटों पर लड़ रहे हैं, कम से कम 80 सीट तो एक तरफा निकल के चली जाएंगे इंशाल्लाह। अरे 100 के 100 लेंगे इंशाल्लाह, 100 के 100। अच्छा, क्या कहना चाहें? युवा है आप, असदुद्दीन ओवैसी साहब से कितना बात, क्यों, कौन सी बात आपको बहुत अच्छी लगी उनकी? सारी बात अच्छी लगी। मैं तो शुरू से 8 साल से देखते आ रहे हैं, पहली बार देखते हुए हमने जब भी नेता चुन लिया वो। अच्छा। असदुद्दीन ओवैसी। भाजपा वाले तो कह रहे वोट काटने आ रहे हैं ये लोग। भाजपा वाले कहाँ अब हुए पड़े हैं? अरे भाजपा वाले तो ढीले हुए पड़े हैं, यही तो डर है उन लोगों का भाई। भाजपा वालों की तो जमानत जब्त करनी है इस बार। अच्छा। समाजवादी को समाजवादी वाले की तो नानी याद दिलानी है। जैसे राकेश टिकैत ने कहा ना, राकेश टिकैत ने कहा कि चचा जान आ गए बीजेपी के, तो चचा जान उन्होंने ठीक कहा। चचा जान तो हम हैं, उनके अब्बा हैं, उनके बाप हैं राकेश डकैत के। राकेश टिकैत नहीं, डकैत बोलता हूँ मैं उसको, आदमी को। किसानों का नेता है वो, डकैत कैसे होगा? हम किसानों को गलत नहीं कह रहे, किसानों के तो हम साथ हैं, तन से, मन से, धन से, हर जंग में किसानों के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन इन जैसे डकैतों से, मैं तो किसानों से सिर्फ यही अपील करना चाहता हूँ, अपने किसान भाइयों से, कि इन किसान भाई ऐसे चोरों से, डकैतों से दूर ही रहें तो अच्छा है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? उसने तो खुद सारी जिंदगी बीजेपी को सपोर्ट किया है। तो अब तो अल्लाह अकबर कह रहे हैं। अब तो अल्लाह अब तो चूते बनाने के लिए। अरे भाई, आपने कभी ये सुना, कभी आपने ये सुना कि उसने, राकेश डकैत ने ये कहा कि मैं बीजेपी विरोधी हूँ?
अरे अगर आज उसके तीनों कानून अगर वापस हो जाए ना, वापस अगर हो जाएंगे तो आज ही बीजेपी में चला जाएगा। उनके चप्पल साफ करेगा। दावे से कैसे कह सकते हैं? अरे भाई मैं बिल्कुल दावे से कह सकता हूँ यार, नौजवान हूँ, अल्लाह ने इतना दिमाग दिया है, ऊपर वाले ने इतना दिमाग दिया है यार, नौजवान हूँ, कोई मैं बुढ़ा टेढ़ा तो हूँ नहीं, वो तो बुढ़ापे में सट्टी आ गया। चाचा जान बता दिया ओवैसी साहब को, माशाल्लाह अच्छी बात है। ओवैसी साहब ने आज बिल्कुल बढ़िया कहा कि हम उसके भी बाप के बाप हैं, तो बहुत मजा आया आज, तो बहुत ही मजा आ गया। युवा है आप यहाँ पहुँचे हुए, युवाओं को तो कहा जाता है कि अखिलेश ब्रिगेड में युवा रहते हैं। अरे कौन अखिलेश? भाई मैं नहीं जानता किसी अखिलेश को। कौन अखिलेश? अरे सीएम थे आपके। मेरे तो भाई कोई सीएम नहीं थे, मैं नहीं जानता यार। क्या कहना चाहेंगे? अखिलेश यादव जो है कह रहे थे कि मुसलमान हमारे साथ, वैसी साहब आ गए तो लोग कह रहे वोट कटवा आ गया है। अखिलेश मुसलमानों से की वोटों से ही मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन उन्होंने तो सिर्फ यादव को समझा। जहाँ भी भर्ती हो वहाँ पर 70% 75% यादव और 10% मुसलमान। ये तो क्या लग रहा है असुद्दीन ओवैसी से कहने से एक हो जाएंगे मुसलमान? क्या मुसलमान एक हो गए हैं? आपने देखा होगा यहाँ किराए पे लाए हुए नहीं है खाली भाई हिंदू मुसलमानों को ही एक नहीं करना, हमें सभी लोगों को। जैसे एक हमारे समाज में एक वाल्मीकि समाज है, आप ये बताइए राजनीति में अब तक जब से देश आजाद हुआ है कोई वाल्मीकि समाज वालों की कोई आवाज उठाने वाला? वाल्मीकि समाज की कोई आवाज उठाने वाला है? मायावती तो कहती है ना कि उठाते हैं। मायावती दलित समाज की भी आवाज नहीं उठा पा रही, तो वाल्मीकि समाज की कहाँ उठाएंगी भाई? अच्छा चाचा कहाँ से हैं आप? मैं हापुड़ से हूँ। हापुड़ से। क्या कहना चाहेंगे? असुद्दीन ओवैसी साहब ने आज कहा है कि मुसलमानों को उत्तर प्रदेश हक नहीं मिल रहा है, सच में नहीं मिल रहा है? बिल्कुल सच और हक कहा उन्होंने। इस देश में, इस प्रदेश में जिन जिन कौमों की सत्ता आई उन्होंने अपने समाज का फायदा करा। अच्छा। मुस्लिम को सब ऊपर से नीचे पहुंचा दिया। जिस कौम की भी सत्ता आई वही कौम ऊपर होती चली गई। अच्छा। क्या कारण है? क्या कारण? मोदी जी कहते सबका साथ सबका विकास, इन्होंने सबका सत्यानाश कर दिया। सबका सत्यानाश कर दिया। ये झूठ बोलते, झूठ पे झूठ बोलते, झूठा मोदी, झूठा योगी, झूठा झूठ, ये तमाम के तमाम झूठे हैं। तो मुल्ला मुलायम तो कहा जाता है, मुलायम सिंह को हमने गलती करी थी जब कहा था, लेकिन हमने उसको पटक दिया। इस इलेक्शन में तो मैं पटक के दिखा देंगे, कोई वोट उसे नहीं करेगा। तो इस बार किसको करेंगे? इस बार हम ओवैसी साहब को करेंगे, पतंग को करेंगे। पतंग उड़ेगी, पतंग उड़ेगी, पतंग उड़ेगी, पतंग 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 पतंग। जी आएंगे। असुद्दीन ओवैसी के भाषण से कितना प्रभावित हुए? असदुद्दीन ओवैसी साहब हिंदुस्तान के एकमात्र ऐसे लीडर हैं जो वो हिम्मत, वो ताकत रखते हैं। 100-200 सीट तो ऐसे ही जीत जाएंगे। अच्छा। उत्तर प्रदेश में। अच्छा 100 सीट पे तो चुनाव लड़ रहे, 150 सीट कैसे जीत जाएंगे? और भी है ना, अलायंस में है ना। अच्छा। अलायंस में जिस सीट पे पहुंच जाएंगे वही जीतेंगे। अच्छा। जिस सीट पे जाएंगे वही सीट जीतेंगे, क्योंकि अलायंस है। 403 सीटें लड़ानी है हमको, 403 सीटें लड़ाएंगे और इंशाल्लाह ऐसा भी हो सकता है कि एक तरफा हवा चले। अच्छा ओवैसी साहब ने कहा कि मुसलमानों को हक नहीं मिला है, मजलूम मुसलमान जेल में कैद है, क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? देखिए उन्होंने बिल्कुल सही कहा। मजलूम मुसलमान भी जो जेलों में कैद है उन्हें इंसाफ नहीं मिलता। देखिए जैसे कि इन मजलूम को तो मिलना ही मिल रहा, एक बड़ी शख्सियत आजम खान जैसे आदमी को जब इंसाफ नहीं मिल रहा तो मजलूम की बिसात क्या रह गई? तो अखिलेश यादव तो कहते हैं मुसलमान हमारे साथ है। वो इस धोखे में रहते हैं। मुसलमान एक बीजेपी को हराने की वजह से अखिलेश यादव को वोट दे देता है। अभी तक हमारा कोई ऐसा काइड लीडर नहीं आया था, लेकिन अब मुसलमान जाग गया है। हमारा ऐसे लीडरान आ गया है जो दलित, पिछड़ों और मुसलमानों की बात करता है। और इंशाअल्लाह ताला वो 100 सीटों का इन्होंने ऐलान किया है। इंशाअल्लाह ताला हमारे उत्तर प्रदेश में 100 सीटों में 100 सीटें इंशाअल्लाह जीत आएंगे। हमारे बिना सरकार किसी की बनेगी नहीं। आप लोग लगातार कह रहे हैं कि कोई आप लोग का लीडर नहीं, आपका विधायक है मुस्लिम, सांसद मुस्लिम, अब कितने मुसलमान चाहते हैं? ये हमारे विधायक नहीं है जनाब, ये समाजवादी पार्टी के पाले हुए गीदड़ हैं। अच्छा समझे? हमारा जो शेर है वो असदुद्दीन ओवैसी है, और जो विधायक हैं हमारे बॉम्बे के, क्या नाम है उनका, इम्तियाज जलील साहब, वो हमारे विधायक हैं। उन्हें आप देखिए, हक की बात करते हैं, कौम की बात करते हैं, मजलूमों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं। अखिलेश यादव भी तो बात करते हैं, कहते हैं कि मुल्ला मुलायम। ये तो सब बकवास है। मुल्ला मुलायम के नाम पे सब बकवास है। ये कोई मुल्ला मुलायम नहीं है, ये सब आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं। अच्छा तो अखिलेश यादव तो आपकी बात करते, बोलते वाईएम समीकरण बात करते हैं। उन्होंने क्या किया मुसलमानों के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर? आप बताएं मुझे, कुछ बताइए ना, कोई विकास बताइए, कोई काम बताइए मुसलमानों का जो अखिलेश यादव ने किया हो। एक मुसलमानों को मंत्री बना दिया, सांसद बनाया, अब क्या मंत्री तो बहुत बनाते हैं, लेकिन संतरी हैं, वो मंत्री नहीं है। जितने भी हैं सब संतरी हैं अखिलेश यादव के। मुसलमानों को जेल भी तो करवा दिया, आजम खान साहब को जेल भी करवा दी।
तो मंत्री भी बना दिया, और जो घोटाला करेगा वो तो जेल चेहरा जाएगा। घोटाला किधर करा, घोटाला कर रहा है तो अब अखिलेश यादव को दिखना रहा आजम खान ने घोटाला किया है? क्या घोटाला आजम खान का? कोर्ट में तो फैसला हो, कोर्ट की बात कोर्ट नहीं, घोटाला बताइए। आपने घोटाले की बात की तो घोटाला बताइए। जमीन घोटाला किया, यूनिवर्सिटी बकरी चोर बनाया है उनको, हैं? एक सेकंड, जो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के मेन चेहरे हैं, जिनकी निस्बत पे समाजवादी पार्टी को वोट मिलता है, उनको बकरी के मामले में जेल में भिजवा दिया गया है। क्या लगा? अच्छा चलिए ठीक है, इंसाफ नहीं मिला। असुद्दीन ओवैसी साहब कह रहे हैं कि हम डिप्टी सीएम तो बनाएंगे ही बनाएंगे। इंशाल्लाह, क्या लग रहा है? बिल्कुल बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। क्या लग रहा है? युवा है आप, क्या सोच रहे हैं इस बार? इंशाल्लाह आपका डिप्टी सीएम बनकर रहेगा हमारा MIM का। इंशाल्लाह आपका डिप्टी सीएम बनेगा। अखिलेश और बीजेपी एक हैं, सपा और बीजेपी एक है केवल, वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जय भीम जय भीम। कैसे कैसे कहाँ जा रहे हो बता के जाओ। अच्छा क्या लग रहा है इस बार उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है? उत्तर प्रदेश में इस बार ओवैसी साहब की टीम मजबूती के साथ खड़ी हुई है, और ओवैसी साहब की टीम ही निर्णय करेगी कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अच्छा, हम लोग जो है संभल में जो अभी असुद्दीन ओवैसी की रैली थी, यहाँ शामिल होने आए थे, और सबका कहना है कि हमें हक चाहिए। और जो असुद्दीन ओवैसी का जो बयान अभी उन्होंने दिया कि हम बाप है टिकैत के, तो इस पे मुद्दे पे भी सब लोगों ने अलग अलग राय रखी। संभल से R24 के लिए मैं राशिद कमाल।